ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम भ्रमात्मक जो भ्रम का विषयभूत जो रजत है, उस रजत की जो सामग्री है, उस सामग्री जो है उस पर विचार कर रहे थे। तो बताया था, तो भ्रमात्मक जो रजत आदि है, भ्रमात्मक पदार्थ है, प्रातिभाषिक पदार्थ की जो सामग्री उसको बताया। प्रातिभाषिक जो रजत है उसकी सामग्री को बताया था कल हमने, ठीक है। क्या थी वो? प्रमात्र चैतन्याभिन्न विषय चैतन्य निष्ठ सुक्तित्व प्रकारिका चाकचिक्य सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार सदृशिना काक्षादि दोष समविता अविद्या है। अविद्या रजत रूपार्थाकारेण रजत ज्ञानाकारेण परिणमते। तो इस विशेषणों से विशिष्ट जो अविद्या है, वो अविद्या का परिणाम क्या है? रजत रूपार्थ है, और उसी का परिणाम ज्ञान भी है। इसलिए इस प्रातिभाषिक रजत आदि की सामग्री कौन है? इन विशेषणों से विशिष्ट जो अविद्या है वही क्या है? प्रातिभाषिक रजत की सामग्री है। अन्य जगह अन्य अन्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस स्थल में सुप्तो इदम रजतम, इस स्थल में प्रातिभाषिक रजत जो है उसकी सामग्री क्या है? अविद्या है। और अविद्या कैसी है? तो उसके विशेषण बताए, ठीक है ना। प्रमात्र चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य निष्ठा भी होना चाहिए उसका, अविद्या को। उसमें प्रमाता में होगी, प्रमाता में वो अविद्या होगी, तभी क्या हो जाएगा? प्रमाता को वो भ्रम हो जाएगा वहाँ, नहीं तो भ्रम नहीं होगा। प्रमाता में अज्ञान होगा तभी उसको भ्रमात्मक ज्ञान होगा, ठीक है ना। और कैसी चाहिए? सुक्तित्व प्रकारिका विद्या चाहिए, ठीक है ना, माने सुक्ति विषय का विद्या होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? चाक चिक्यादि सादृश्य संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार वाली अविद्या चाहिए, ठीक है ना। तद्वाली मतलब उसके सहाय्य वाली, ठीक है ना, ऐसी संस्कार भी चाहिए। क्या चाहिए? चाक चिक्यादि सादृश्य समुद्बोधित रजत संस्कार के सहाय्य वाली, उद्बुद्ध रजत संस्कार की सहाय्य वाली ऐसी अविद्या। और कैसी? काचादि दोष समविता, काच कामलादि दोष हो गए उस अज्ञान के साथ, तभी जाकर क्या हो जाएगा? आपको सुक्ति में रजत की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है ना, अज्ञान के द्वारा। तो ऐसा अज्ञान, इन विशेषणों से विशिष्ट जो अज्ञान है, वो अज्ञान ही क्या है आपका? प्रातिभाषिक रजत उत्पत्ति के प्रति विषय क्या है? हेतु है। क्या है? प्रातिभाषिक रजत की सामग्री है। क्या है? प्रातिभाषिक रजत, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रातिभाषिक रजत की सामग्री बताई। उसमें अंतिम में पद आया था कि जो अविद्या है वो क्या होती है? रजत ज्ञानाकार से और रजत रूप अर्थाकार से परिणत होती है। तो परिणत होती, तो परिणाम शब्द आ गया वहाँ। परिणाम को परिणत होती माने परिणमते, माने परिणाम को प्राप्त होती। तो परिणाम शब्द आया, तो परिणाम क्या है? तो उसको अब समझा रहे, परिणाम कहते किसको है, ठीक है ना। परिणाम क्या है? तो कह रहे परिणामो नाम उपादान समसत्ता कार्यापत्ति, ठीक है। परिणाम कहते हैं उपादान समसत्ता, जो कार्य की प्राप्ति है, कार्य का होना, उपादान के समान सत्ता कार्य का होना, ये क्या है आपका? परिणाम है, ठीक है ना। देखिए, उपादानेन समासत्ता यस्य कार्यस्य तत्कार्यम उपादान समसत्ताकम। उपादान के समान सत्ता है जिस कार्य की, उस कार्य को उपादान समसत्ता कार्य कहेंगे। उस कार्य की आपत्ति, कार्य का उद्भव, कार्य का होना, तो वही परिणाम है। कार्य को ही परिणाम कहेंगे, ठीक है, परिणाम। तब अब आपको ये जानना है परिणाम उपादान समसत्ता कार्यापत्ति। तो
तो उसमें आपको जानना पड़ेगा पहले उपादान क्या है, ठीक है ना। उपादान, उपादान उसको कहते हैं यदा भिन्नम कार्य उत्पद्यते तद उपादान, ठीक है। जिससे अभिन्न होकर कार्य उत्पन्न हो उसको उपादान कारण कहते हैं वेदांत में, ठीक है। उपादान कारण, समवाय कारण नहीं मानते वेदांत में, क्योंकि समवाय संबंध का वेदांत में स्वीकार नहीं, इसलिए समवाय कारण किसको कहते हैं, यह जिसमें समवाय संबंध से कारण उत्पन्न होता, कार्य उत्पन्न हो वो समवाय कारण होता है। अब वेदांत में समवाय मानते नहीं, समवाय कारण को ही उपादान कारण बोल सकते हैं, परंतु उन्होंने जैसे समवाय कारण माना ऐसा उपादान कारण नहीं है हमारा। उपादान कारण का है क्या है, जिसमें कार्य, जिससे अभिन्न होकर कार्य उत्पन्न हो उसी को उपादान कारण। उपादान कारण समवाय कारण तो समवाय का उसमें प्रवेश है, समवाय कारण में एक ही मतलब उसके लक्षणों में भेद है, ठीक है, लक्षणों में पूरा भेद है, ठीक है। यद अभिन्नम कार्य उत्पद्यते तत् समवाय कारण, जिससे अभिन्न होकर के कार्य उत्पन्न हो उसको क्या कहते हैं हम, समवाय कारण। जैसे देखिए उपादान घट, मृत्तिका का कार्य कौन है, घट है, इसलिए घट का उपादान कौन है, मृत्तिका। क्यों मृत्तिका है घट का उपादान, क्योंकि उपादान का लक्षण उसमें जाता है, ठीक है। देखिए यद से लीजिए कारण, यद से किसको लेना, कारण मृत्तिका, उससे अभिन्न ही घट उत्पन्न होता है कि नहीं, उससे पृथक रूप से घट उत्पन्न होता है नहीं। तो यद अभिन्न माने मृत्तिका से अभिन्न ही घट रूप कार्य उत्पन्न होता है, इसलिए मृत्तिका क्या है, उपादान कारण है, ठीक है। उपादान से यद अभिन्नम कार्य उत्पद्यते तद उपादान, उस उपादान से समान सत्ता, उपादान की जो सत्ता है उससे समान सत्ता है जिस कार्य की, उस कार्य को परिणाम कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए यह बात, समसत्ता कहा, पहले आपको सत्ता भी समझनी पड़ेगी। सत्ता 3 प्रकार की मानी जाती है, कभी कुछ लोग 2 प्रकार की मानी जाती है। पहले 3 प्रकार के देखिए, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक, और कुछ लोग हैं पारमार्थिक और प्रातिभाषिक 2 ही सत्ता मानते हैं। तो पारमार्थिक सत्ता क्या है, तो पारमार्थिक सत्ता का लक्षण है आपका त्रिकालाबाध्यत्वम पारमार्थिक सत्वम, जिस सत्ता का तीनों काल में बाध नहीं होता उसको पारमार्थिक सत्ता। वो किसकी सत्ता है, ब्रह्म की। ब्रह्म का तीनों काल में बाध होता है, नहीं होता है। तो वो जो सत्ता है ब्रह्म की सत्ता, वो कैसी है, पारमार्थिक सत्ता, ठीक। ये लिख के लीजिए, पूछूंगा मैं कल, ठीक है ना। पारमार्थिक सत्ता। दूसरी है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता का लक्षण है ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाध्यत्वम। व्यवहारिक ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाध्यत्वम व्यवहारिक सत्वम अथवा व्यावहारिकत्वम, दोनों एक बात। व्यवहारिक क्या, व्यवहारिक किसको, व्यवहारिक सत्व क्या है, ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त जो प्रमा है, अन्य जितनी भी घट ज्ञान इत्यादि प्रमा है, उस प्रमा से घटादि का बाद होता है, ब्रह्म प्रमा से ही घटादियों का बाद होता है। ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से घटादियों का बाद होता है, नहीं होता है। कहाँ होता है, घटपटादि का बाद होता है ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त ज्ञान से। घट बाधित है कब होते हैं आपको, जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, हाँ ठीक है। तो ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से बाध्य है घटपटादि, माया से लेकर अविद्या से लेकर जो छोटा पदार्थ है सब क्या है, व्यवहारिक। कैसे वो व्यवहार, क्योंकि वो कैसे ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाध्यत्व है, ठीक है। जिसमें ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाध्यत्व है वही व्यवहारिक सत्व है, वही व्यवहारिक सत्व। माया से लेकर सारे पदार्थ, इनकी कौन सी सत्ता है, तो व्यवहारिक सत्ता, ठीक है। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्यत्व व्यवहारिक सत्व, वही व्यवहारिक सत्व है घटपटादि का, ठीक है। और अंतिम है प्रातिभाषिक सत्ता, ठीक है ना। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्यत्व प्रातिभाषिक सत्व, ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से जो बाध्य हो उसको प्रातिभाषिक कहते हैं, प्रातिभाषिक सत्व है, ठीक है ना। जैसे सुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत है, रज्जु में प्रतीत होने वाला सर्प है, उसका बाध होने के लिए ब्रह्म प्रमा की आवश्यकता है क्या, तो ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त पर प्रमा है उससे बाध्य है। जैसे सुक्ति में प्रतीत होने वाला रजत है वो किस प्रमा से बाध्य है, यम सुक्ति, इस प्रमा से क्या है बाध्य है। ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त प्रमा से बाध्य होगा कि नहीं रजत,
रजत बाध्य हो गया, तो इसलिए उसकी सत्ता कौन सी है? प्रातिभाषिक सत्ता। ये तो सत्ता समझ में आई सब, ठीक है। क्या हो? ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्यत्वम, प्रातिभाषिक सत्वम। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाध्यत्वम, बाध्यत्वम प्रातिभाषिक सत्वम। ठीक बात समझ में? तो आप समझिए, ठीक है नहीं। अब ये सत्ता क्या है, इसलिए सत्ता को समझा दिया आपको, ठीक है ना। तो उपादान के समान सत्ता है जिस कार्य की ऐसा कार्य का होना, इसको क्या कहेंगे हम? परिणाम कहेंगे, ठीक है ना। जैसे उदाहरण समझिए आप, उपादान समान सत्ता कार्य। जैसे दूध का परिणाम क्या है? दही है। दही क्या है? दूध का परिणाम है, ठीक है। दूध का परिणाम दही क्यों है? दूध का दही का उपादान कारण कौन है? दूध है कि नहीं? दूध का उपादान, उस उपादान जो दही है, दूध है, उसकी कौन सी सत्ता है? दूध की सत्ता कौन सी है? व्यावहारिक सत्ता है। कौन सी? दूध की सत्ता क्या है? व्यावहारिक सत्ता। तो उपादान समसत्ता वो कार्य दधी है कि नहीं? कार्य हो रहा है कि नहीं? इसलिए वो क्या है? परिणाम है। बात समझे? उपादान समसत्ता कार्य को कार्य का होना, ये क्या है? परिणाम है। तो दूध दधी का उपादान जो दूध है, ठीक है ना। और उपादेय कार्य कौन है आपका? दधी है, तो वो क्या है? परिणाम है। तो कैसे परिणाम है? तो उपादान जो दधी है, दूध है, उसके समान सत्ता वाला वो कार्य होने से वो क्या है? दूध का परिणाम है। कौन? दधी। तो उपादान समसत्ता कार्य होना, ये क्या है? परिणाम। समझ में आया परिणाम? तो दूध का परिणाम क्या है? दधी, क्योंकि दधी का उपादान जो दूध है उसके समान सत्ता वाला वो कार्य होने से वो क्या है? परिणाम है। परिणाम, ठीक समझ में बात? लेकिन इसमें व्यवहारिक कैसे घटाएंगे? व्यवहारिक लक्षण जो है सत्ता का, ये जो सत्ता है दही की, अरे दधी क्या है? व्यवहारिक है ना। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाध्य है ना, तो व्यवहारिक है ना सत्ता। दूध व्यवहारिक है ना। दूध भी व्यवहारिक है और दधी भी व्यवहारिक है, ठीक है ना। तो समसत्ता कार्य होगा कि नहीं? तो समसत्ता कार्य की आपत्ति हो गई तो वही क्या है? परिणाम। बात समझ में? हाँ, ठीक है। ये परिणाम का हो गया। उपादान समसत्ता कार्य आपत्ति परिणाम है। विवर्त, उसमें विवर्त भी आ गए। विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता कार्य, उपादान से विषम सत्ता कार्य का होना, ये क्या है आपका? ठीक है ना। उपादान से समसत्ता कार्य होना ये क्या है? परिणाम है, ठीक है ना। उपादानेन समासत्ता यस्य का विषम सत्ता यस्य कार्यस्य तत्कार्यं परिणाम विवर्त। उपादानेन विषम सत्ता यस्य कार्यस्य तद विवर्त, ठीक है ना। ये समाज बता दे। उपादान से विषम सत्ता है जिस कार्य की, वो कार्य उस सत्ता जो कार्य है उस कार्य की आपत्ति, कार्य का होना, ये क्या है? विवर्त। इसका उदाहरण जैसे उदाहरण देखिए, सुक्ति में जैसे रजत है, सुक्ति में रजत, सुक्ति का रजत का उपादान क्या है? सुक्ति है। सुक्ति या तो कही या तो सुक्ति अवचिन चैतन्य, तो क्या है? उपादान है। तो उसका विवर्त कौन है? रजत है। रजत कैसी विवर्त है? विवर्त का समझिए, उपादान देखिए, रजत का उपादान कौन हो गया? सुक्ति हो गई, सुक्ति हो गई, अविद्या हो गई, पर हमें सुक्ति लेना है यहाँ, विवर्त को घटाना है। तो रजत का उपादान कौन हो गया? सुक्ति हो गई। तो सुक्ति की कौन सी सत्ता है आपकी? सुक्ति की सत्ता पूछ रहा हूँ मैं। सुक्ति की सत्ता पूछ रहा हूँ मैं। व्यवहारिक सत्ता है सुक्ति, सीपी व्यवहारिक सत्ता है, इतना पता नहीं अभी तक। तो कौन सी सत्ता है? सुक्ति की सत्ता कौन सी है? रजत का उपादान भूत जो सुक्ति है उसकी सत्ता कौन सी है? व्यवहारिक सत्ता। उपादान की विषम सत्ता कार्य ही विवर्त होता है। तो उपादान हो गया रजत, सुक्ति, उसकी विषम सत्ता वाला कार्य कौन है आपका? रजत है कि नहीं? रजत की सत्ता कौन सी है?
रजत सत्ता हो जाएगा, प्रातिभाषिक हो जाएगा। रजत की सत्ता प्रातिभाषिक है ना भाई। हाँ, क्योंकि वो बाधित है। हाँ, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से बाध्य है ना, तो उसकी सत्ता प्रातिभाषिक होगी ना। सुक्ति में जो रजत प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना, उसकी सत्ता कौन सी है? प्रातिभाषिक है ना। तो उपादान हो गया आपका सुक्ति, उसके समान सत्ता विषम सत्ता कार्य हो गया आपका रजत। वही क्या है? विवर्त। विवर्त का उदाहरण समझ। उपादान के साथ विषम सत्ता, उपादान से विषम सत्ता है जिस कार्य की, ऐसा जो कार्य होता है, कार्य का होना है, आपत्ति है, वो क्या है? विवर्त। तो रज्जु का सर्प क्या होगा? विवर्त होगा। सुक्ति का रजत क्या हो जाएगा? विवर्त हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई ना? लग गई बात। अब ये तो दृष्टांत में, वेदांत सिद्धांत में ऐसा ही देखिए। वेदांत सिद्धांत में क्या है? संपूर्ण ये जगत है, जगत रूप कार्य का उपादान कारण ब्रह्म भी है और अविद्या भी है, दोनों भी। कौन है? दोनों भी कारण। तो ब्रह्म को विवर्त उपादान कारण कहा जाता है और माया को परिणामी उपादान कारण किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म के समान विषम सत्ता कार्य हो रहा है, क्या जगत है, और माया की समसत्ता होने से, अविद्या की समसत्ता कार्य होने से उसका वो क्या है? जगत परिणाम है। और ब्रह्म के विषम सत्ता वो कार्य हो रहा है, उपादान जो ब्रह्म है उसकी विषम सत्ता को कार्य हो रहा है, इसलिए ब्रह्म क्या है? उसका विवर्त, जगत का विवर्त उपादान। और माया के समसत्ता को कार्य हो रहा है माया की, तो माया रूप उपादान का वो क्या है? कार्य, परिणाम है। इसलिए माया क्या है? उसकी उपादान, परिणामी उपादान कारण, और ब्रह्म क्या है? विवर्त उपादान। देखिए, माया उसकी परिणामी कारण है, तो क्योंकि माया के समान सत्ता को कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है कि नहीं? तो कार्य होने से वो माया का क्या है? परिणाम है। तो कैसे परिणाम होगा? देखिए, जगत परिणाम है तो उसमें लक्षण घटाइए परिणाम का, ठीक है ना। तो परिणाम का लक्षण घटाइए, तो उपादान क्या है? उपादान समसत्ता कार्य आपत्ति लेना। उपादान कौन लिया आपने? माया। तो उसकी सत्ता कौन सी है? माया की सत्ता हो जाएगी आपकी। माया की सत्ता भी बताया था, कौन सी सत्ता है? व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता। माया की सत्ता कौन सी है? व्यवहारिक सत्ता है। उससे समान सत्ता जगत की है कि नहीं? जगत की सत्ता कौन सी है? सुक्ति रजत को छोड़ करके ये जगत की सत्ता कौन सी है? व्यवहारिक सत्ता है ना, ठीक है। तो उपादान समसत्ता कार्य हो गया जगत, ठीक है ना। अब ब्रह्म परिणामी उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उपादान ब्रह्म को लेंगे तो उस उपादान ब्रह्म के समसत्ता को कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रह्म परिणामी उपादान कारण नहीं हो सकता, माया को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माया हो गई आपकी, ठीक है ना, माया अविद्या, ठीक है ना। तो अविद्या के समसत्ता कार्य होगा कि नहीं? जगत, ठीक है ना। तो उपादान समसत्ता कार्य जगत हो गया, इसलिए कार्य क्या है? वो परिणाम है, और उसका उपादान माया हो रही, इसलिए माया क्या है? परिणामी उपादान कारण, परिणाम की उपादान कारण माया, इसलिए उसको परिणामी उपादान, परिणाम की उपादान होने से वो परिणामी उपादान कारण है। ब्रह्म विवर्त का उपादान कारण है, इसलिए विवर्त उपादान कारण है, ठीक है। कैसे विवर्त उपादान? देखिए, जगत विवर्त है, जगत विवर्त है। कैसे विवर्त है जगत? क्योंकि उपादान समसत्ता को है, उपादान विषम सत्ता कार्य है। तो उपादान लीजिए ब्रह्म, उससे विषम सत्ता, उसकी सत्ता क्या है? ब्रह्म की परमार्थिक सत्ता, उससे विषम सत्ता जगत की है कि नहीं? विषम सत्ता कार्य हो गया कि नहीं? वो तो विषम सत्ता कार्य हो गया जगत, जगत की सत्ता कार्य होने से वो विवर्त है। अब वो विवर्त का उपादान कौन बताया? ब्रह्म भी है, तो ब्रह्म का क्या हो गया? वो विवर्त। तो ब्रह्म क्या हो गया? विवर्त उपादान। बात समझ में? तो देखिए, आगे नहीं समझ में? ठीक, तो चलिए आगे चलिए, पंक्ति पढ़ते आप। परिणामों नाम उपादान समसत्ता कार्यापत्ति परिणाम, विवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता कार्यापत्ति, ठीक है। प्रातिभाषिक रजतम च अविद्यापेक्षया परिणाम चैतन्यापेक्षया च विवर्त इत्युच्यते। अब प्रातिभाषिक रजत हमारा जो चल रहा था प्रकृत प्रसंग में, जो दृष्टांत के रूप में बता रहे सुक्ति रजत, तो वो जो प्रातिभाषिक रजत है अविद्या की अपेक्षा परिणाम, माने अविद्या का वो परिणाम है। अविद्या का क्या परिणाम है? तो देखिए कैसे अविद्या का परिणाम होगा वो। तो देखिए, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठा अविद्या
का परिणाम है। तो कौन परिणाम है? प्रातिभाषिक रजत। प्रातिभाषिक रजत परिणाम है किसका? सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य अविद्या। तो देखिए कैसे परिणाम होगा। तो उपादान क्या कौन होगी? सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य अविद्या। उसकी सत्ता कौन सी है? सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य अविद्या की सत्ता कौन सी है? उसकी प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक है। अविद्या का दो विद्या है, तूल अविद्या है, एक मूल अविद्या। मूल अविद्या की सत्ता व्यावहारिक है और तूल अविद्या की सत्ता प्रातिभाषिक है। आएगा आगे बताएंगे, ठीक है ना। आ रही तूल अविद्या, जो अविद्या कार्य उपाधिक जो है, कार्य में स्थित रहने वाली जो कार्य अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसमें रहने वाली जो अविद्या है वो तूल अविद्या कहा जाता है, प्रातिभाषिक कार्य, ठीक है ना। उसको आएगा आगे, उसको बताएंगे, ठीक है। तो उसकी वो जो अविद्या है का तूल अविद्या इसलिए है वो कि ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से वो बाध्य है, इसलिए वो उसकी प्रातिभाषिक सत्ता है। क्योंकि इयम सुक्ति इस ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान का बाध होता है, इसलिए वो क्या है? प्रातिभाषिक है। तो उपादान हो गया कौन? कौन हो गया? सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा अविद्या, उपादान हो गई। उस उपादान की सत्ता कौन सी होगी? प्रातिभाषिक। उससे समान सत्ता किसकी है? रजत की है। रजत समान सत्ता कार्य रजत है, इसलिए वो क्या है? अविद्या का परिणाम होगा क्या नहीं। और चैतन्य का क्या हो जाएगा? विवर्तम, क्योंकि रज्जुअवच्छिन्न चैतन्य है, अच्छा सॉरी सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य। उस चैतन्य की सत्ता कौन सी है? आपकी व्यावहारिक सत्ता है। क्यों व्यावहारिक चैतन्य? क्योंकि सोपाधिक है ना, सोपाधिक जो भी होता है वो क्या होता है? व्यावहारिक होता है। तो उसकी सत्ता वो तो नष्ट, घट नष्ट हो जाएगा तो चैतन्य भी हो जाएगा, ठीक है, नष्ट हो जाएगा। चैतन्य तो नष्ट नहीं होता है, पर घट नष्ट हो गया इसलिए चैतन्य भी नष्ट होगा, ठीक है। इसलिए उसकी सत्ता की कौन सी? व्यावहारिक सत्ता है। कौन सी सत्ता है उसकी? व्यावहारिक सत्ता है। तो ठीक बात समझ में ना। तो सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य की जो सत्ता है उससे विषम सत्ता रजत रूप कार्य है कि नहीं, इसलिए क्या है? वो चैतन्य का विवर्तन। बात समझे? वही करें। प्रातिभाषिक रजतम च अविद्यापेक्षया परिणाम चैतन्यापेक्षया विवर्त उच्यते, ऐसा कहा जाता है। बात समझ में? प्रातिभाषिक रजत जो है चैतन्य की अपेक्षा विवर्त है, अविद्या की अपेक्षा परिणाम है। ये इस बात को बता दिया, समझ में आई बात आप लोगों को। तो आगे क्या कह रहे? अविद्या परिणाम रूपम च तद रजतम अविद्यादिष्टानि इदम अवच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तम। अब एक यहाँ पर शंका समझ लेना पहले, ठीक है। अब शंका कह रहे हैं ननु अविद्या परिणामस्य, टीका में हमारे ननु अविद्या परिणामस्य, तुम्हारे इसमें भी ननु अविद्या परिणामस्य रजतस्य अविद्यायां तादात्म्य संबंधेन वर्तमानस्य चैतन्ये तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात् चैतन्य उपादानकत्व असंभवात् कथम उक्त विवर्तता रजतस्य, ठीक है ना। 61 पे मिला इनके 61 में, ठीक है ना, 61 पेज। तो कह रहा है ननु अविद्या परिणामस्य रजतस्य, है ना, सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा अविद्या का परिणाम जो रजत है, ठीक क्या है? सुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा अविद्या का परिणाम जो रजत है, उस रजत का अविद्यायाम तादात्म्य संबंध वर्तमान। तो वो रजत का है अविद्या में तादात्म्य संबंध से है, अविद्यायाम तादात्म्य संबंधेन वर्तमानस्य, वर्तमान होने से वर्तमान है, इसलिए वो अविद्या क्या है? उसकी उपादान है, समझ में? तो उपादान है। चैतन्य तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात्, अब चैतन्य में तादात्म्य संबंध से तो रजत नहीं कह रहा है, क्या है? चैतन्य में तादात्म्य संबंधेन रजत अवर्तमान होने से चैतन्य उपादानकत्व असंभवात्। तो इस रजत का चैतन्य उपादानकत्व कैसे होगा? आपने तो अभी कहा कि चैतन्य अपेक्षा है विवर्त, चैतन्य का क्या है? विवर्त है जगत, माने चैतन्य उसका क्या है? उपादान कारण है, ये मान लिया आपने। परंतु जो रजत है अविद्या का परिणाम जो जगत है, जैसे अविद्या में तादात्म्य संबंध से है, वैसे चैतन्य में तो ये तादात्म्य संबंध है, वर्तमान है ही नहीं है। चैतन्य में वर्तमान नहीं है तो वो उसका रजत का उपादान कैसे होगा? जो कार्य जिसमें तादात्म्य संबंध हो से रहे वही तो उसका उपादान होगा ना। घट जो है कपाल में रहेगा तभी तो घट का उपादान कारण वो बनेगा, कौन? कपाल बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? अब ये चैतन्य में वर्तमान है ही नहीं तादात्म्य संबंध से, तो उसका वो क्या उपादान बनेगा? क्या नहीं बनेगा। इस प्रकार से ये जो शंका की उसने उसका उत्तर दे रहे हैं यह ग्रंथकार।
अविद्या परिणाम रूपम च तद रजतम अविद्याधिष्ठाने इदम अवचिन्न चैतन्य वर्तते। कह रहे कि भैया देखिए अविद्या का परिणाम रूप जो रजत है वो अविद्या का जो अधिष्ठान है उस चैतन्य में भी वर्तमान है। और कैसे तादात्म्य संबंध में वर्तमान। अविद्या का अधिष्ठान कौन है? अविद्या कहाँ रह रही? सुप्तावच्छिन्न चैतन्य निष्ठा है, चैतन्य में रह रही। उसका आश्रय कौन है? चैतन्य। तो कारण का आश्रय यदि होगा तो परंपरा से कार्य का भी आश्रय होगा कि नहीं? होगा। रजत का भी, रजत कार्य उसका भी आश्रय कौन होगा? चैतन्य। चैतन्य और रजत जो है चैतन्य में तादात्म्य में क्या हो रहा है? वर्तमान है। कैसे कह रहे? इदम रजतम, इदम रजतम। तो इदम का रजत के साथ तादात्म्य वो प्रतीत हो रहा है ना। अब कोई भी कार्य किसी जगह पर तादात्म्य में प्रतीत होता है तो समझना उसका उपादान कारण है। अब रजत रूप कार्य चैतन्य में क्या है आपका? तादात्म्य संबंध वर्तमान है वर्तमान। इदम रजतम तब तो कह रहे हैं इदम रजत। रजत से क्या? इदम के साथ रजत का क्या है? तादात्म्य। इदम के साथ पर इदम चैतन्य के साथ ही तादात्म्य है। तो जो भी पदार्थ जहाँ पर तादात्म्य प्रतीत होता है तो अपने उपादान कारण में ही होता है, ये नियम है। कभी कभी वास्तविक रूप से, ठीक है ना, आध्यात्मिक हुआ नहीं समझो तो बात समझ में आई। तो तादात्म्य है इसलिए चैतन्य उपादान बनेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आया प्रश्न? उत्तर अविद्या परिणाम रूपम च तद रजतम अविद्याधिष्ठाने इदम अवचिन्न चैतन्य वर्तते। अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। क्योंकि हमारे मत में सर्वस्यापि कार्यस्य जितना भी कार्य जात है, सकल कार्य जात जितना भी वो सोपादान अविद्याधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्, उस कार्य में अधिष्ठान आश्रितत्व नियम है। माने वो कार्य जो है अधिष्ठान के आश्रित ही होता है। बात समझ में? ये देखिए कार्य से जब जहाँ षष्ठी आती है, आप लोगों को व्याकरण पढ़े, निष्ठत्वार्थ कहा था करना है। कार्य में सोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व है। तो षष्ठी आश्रितत्व धर्म है ना कार्य में। माने इसका अर्थ क्या होता है? कार्य जो है अधिष्ठान के आश्रित ही होता है। यह अर्थ लगाने का सीखिए आप लोग, ठीक है। तो कार्य सोपादान माने कार्य का जो स्व से कार्य ही लीजिए, सोपादान उस कार्य का अपना जो उपादान है उसकी जो अविद्या है ना, कार्य का उपादान भूत जो अविद्या है उस अविद्या का जो अधिष्ठान है उससे आश्रित ही कार्य होता है। हमारे ब्रह्म से आश्रित ही सब कार्य होता है। सब कार्य चैतन्य में ही आश्रित होगा, ठीक है ना, ये नियम है, ठीक है ना। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि भैया देखिए आपने कहा कि ठीक है क्या न चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववृत्ति तादात्म्य। अब पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका कर रहा है कि आपने क्या कहा? चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य, चैतन्य निष्ठस्य रजतस्य माने चैतन्य में जो निष्ठ रजत है माने चैतन्य में आश्रित, चैतन्य निष्ठ का अर्थ करिए चैतन्य आश्रित। आपने क्या कहा? चैतन्य के आश्रित ही सब पदार्थ। तो चैतन्य आश्रितस्य रजतस्य, उसका सुनिए कि क्रम से चैतन्य निष्ठ रजतस्य, इसका अर्थ किया चैतन्य आश्रित रजतस्य। चैतन्य आश्रित रजतस्य इसका भी अर्थ कर दिया हमने चैतन्य तादात्म्येन उत्पन्न रजतस्य। क्या करना? चैतन्य तादात्म्येन उत्पन्न रजतस्य, है ना। चैतन्य आश्रितस्य क्या अर्थ क्या कर दिया हमने? चैतन्य तादात्म्येन रजतस्य। हाँ चैतन्य तादात्म्येन उत्पन्न रजतस्य, लग गई बात। चैतन्य निष्ठ रजतस्य का अर्थ क्या? चैतन्य आश्रित रजतस्य। उसका भी अर्थ क्या? चैतन्य में तादात्म्य उत्पन्न रजतस्य, तादात्म्येन उत्पन्न रजतस्य। अब आपने कहा चैतन्य उपादान है और चैतन्य में ही आश्रित है वो, तो चैतन्य निष्ठ माने चैतन्य में तादात्म्येन उत्पन्न जो रजत है उसमें उत्पन्न हुआ रजत, उस रजत का कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्तिना तादात्म्य, इदम रजतम इति पूर्ववर्तिना तादात्म्य कथम। तो यह रजत है तो इदम रजतम इस प्रकार पूर्ववर्ती जो इदम उसके साथ उसका तादात्म्य कैसे होगा? चैतन्य निष्ठ रजत है तो उसका पूर्ववर्ती रजत के साथ तादात्म्य कैसे हो रहा है? तादात्म्य की प्रतीति कैसी हो रही? क्योंकि आपने तो कहा चैतन्य निष्ठ रजत है, क्योंकि नियम है यद यत्र तादात्म्येन उत्पद्यते तत्तदाभिन्नतया तद आश्रितत्वेन आश्रिततया च प्रतीयते, ठीक है ना।
जो जहाँ पर तादात्म्य से उत्पन्न हो रहा है, तादात्म्य, वो वहाँ पर उससे उस कारण से अभिन्न रूप से अथवा उससे आश्रित रूप से उसकी प्रतीति है। जैसे देखिए, जैसे घट कहाँ मृत्तिका में तादात्म्य संबंध से उत्पन्न होगा, तो वो तत् माने वही रजत, वो वही घट जो है उस मृत्तिका से अभिन्न रूप से और मृत्तिका से आश्रित रूप से प्रतीत हो रहा है कि नहीं? मृदी घट अथवा मृद घट, क्या हो रहा है? मृद घट। तो ये नियम है क्या, जो जहाँ पर तादात्म्य में उत्पन्न हुआ है वो उससे क्या है? अभिन्नता है और उससे आश्रित प्रतीत। तो आप जैसे वैसे यहाँ पर भी चैतन्य आश्रित रजत है, माने चैतन्य में तादात्म्य उत्पन्न रजत है, तो वो रजत की प्रतीति भी कैसी होनी चाहिए? चैतन्यम रजतम अथवा चैतन्य रजतम, ये प्रतीति होनी चाहिए, न कि इदम रजतम। पूर्ववर्ती के साथ तादात्म्य प्रतीति नहीं होनी चाहिए ना, पूर्ववर्ती के साथ तादात्म्य ना, ईदन के साथ तादात्म्य प्रतीति नहीं हो रहा, अथवा सुप्तो रजत ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिए ना, ईदम पदार्थ में रजत है ऐसी प्रतीति नहीं हो, पर हो रही कैसी हो रही है, ठीक है ना? ननु चैतन्य निष्ठस्य रजत, चैतन्य निष्ठ रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्तीना तादात्म्यम। कैसे कह रहा है कि चैतन्य निष्ठ जो रजत है वो चैतन्य निष्ठ रजत इदम रजतम इति पूर्ववृत्ति तादात्म्यम कथम, ये पूर्ववृत्ति के साथ तादात्म्य कैसे हो रहा है उसका? क्योंकि चैतन्यम रजतम ऐसा ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, चैतन्य के साथ तादात्म्य में उसकी तादात्म्य होना चाहिए उसका, और ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। तो आपके यहाँ प्रतीति क्या हो रहा है? इदम रजतम, ये प्रतीति कैसे होगी? कह रहे पूर्ववर्ती तया उसकी प्रतीति कैसी हो रही? इदम रजतम। बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? न चैतन्य निष्ठ रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती ना तादात्म्यम, पूर्ववर्ती के साथ उसका तादात्म्य भान कैसे, पूर्ववर्ती के साथ उसका तादात्म्य कैसे हो रहा है? अरे कोई चीज कहीं अन्य जगह है और अन्य के साथ तादात्म्य में कैसे प्रतीत हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। तो हो रही आपकी इसमें, वो कैसे हो रही है? तो इसलिए चैतन्य को उपादान मत मानिए, ये कहने का आशय है इसका। तो अब उत्तर दे रहे, उच्यते यथा न्याय मते आत्मनिष्ठस्य सुखादेः शरीरनिष्ठत्वेन उपलम्बः शरीरस्य, ठीक है ना, सुखाद्यधिकरणतावच्छेदकत्वात् तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रत्यानधिष्ठानतया इदम अवच्छेद चैतन्य से तदाधिष्ठानत्वे न इदम अवच्छेदकतया रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय उत्पद्यते। ठीक, देखिए उच्यते क्या होता है, कह रहे जैसे यथा न्याय मते, न्याय मत में जैसे, ठीक है ना, न्याय मत में कह रहा है जिस प्रकार से न्याय मत में आत्मनिष्ठ से सुखादे, आत्म में न्याय मत में सुख दुख कहाँ रहते हैं? आत्मा में। सुख दुख का अधिकरण कौन है? आत्मा। तो आत्मा है। तो न्याय मत में जो आत्मनिष्ठ सुखादि है उन सुखादियों की शरीर निष्ठत्वेन उपलब्धि ज्ञान होता है कि नहीं जी? क्या होता है? जैसे न्याय मत में आत्मनिष्ठ जो सुखादि, सुखादि का है समूह संबंध से उनके मत में आत्मा में रहते हैं, सुखादि की आत्मा में ही प्रतीति होनी चाहिए ना, परंतु शरीर निष्ठत्वेन भी उनकी प्रतीति होती है। शरीर निष्ठत्वेन उपलम्बः, शरीर निष्ठत्वेन भी उपलम्ब होता है। मैं शरीरे सुखम कहते हैं ना, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, मेरे शरीर में बहुत दुख है, तो सुखादि आत्मा में, आत्मा के, तो आत्मा के साथ ही उसकी प्रतीति होनी चाहिए ना, ठीक है ना। मेरे आत्मा में सुख, ऐसी प्रतीति होती है, परंतु केवल ऐसी ही प्रतीति नहीं होती, ये भी तो प्रतीति, मेरे शरीर में सुख है, मेरे शरीर में दुख है, ये भी तो प्रतीति हो रही है कि नहीं आपको? ये प्रतीति सुखादि कहाँ के हैं? आत्मा के, आत्मा के धर्म है, आत्मा ही उनका समय कारण, इसलिए वही आ रहे थे, तो उनमें ही प्रतीति होनी चाहिए उनकी, परंतु शरीर में भी प्रतीति हो रही कि नहीं? हो रही कि नहीं? जैसी हो रही, तो क्यों हो रही हो उसका उत्तर देते हो। यथा न्याय मते आत्मनिष्ठ से सुखादे शरीर निष्ठत्वेन उत्पन्न, शरीर में उसकी उपलब्धि होती, समझ में? शरीरस्य डबल लिखा, 2 बार लिखा मैंने, चलिए। शरीरस्य सुखादि अधिकरणता अवच्छेदकत्वात्, क्यों होती कहे वो? तो शरीर जो है सुखादि का जो अधिकरण है आत्मा, उसका अवच्छेद, शरीर में सुखाद्य अधिकरणता अवच्छेदकत्व है। क्या है शरीर में? अधिकरणता अवच्छेदकत्व माने क्या है? शरीर सुखादि अधिकरण का अवच्छेद, अधिकरणता का अवच्छेदक है। क्योंकि क्या होता है, आत्मा जो है विभु है, परंतु सभी आत्मा में सुख दुख नहीं होते।
शरीर अवच्छेदेन ही आत्मा में सुख होते हैं। शरीर अवच्छिन्न आत्मा में ही सुख दुख होते हैं। कहाँ होते हैं? शरीर अवच्छिन्न अवच्छेदेन ही आत्मा में सुख होते हैं। शरीर अवच्छिन्न जो आत्मा है उसमें सुख होते हैं। शरीर अवच्छिन्न है क्या ना आत्मा का? शरीर अवच्छिन्न आत्मा, तो शरीर अवच्छेदेन आत्मा में सुख होते हैं। तो शरीर जो है आत्मा का अवच्छेदक है। अवच्छेदक शरीर होने से आत्मा में रहने वाले धर्म कभी कभी क्या होते हैं? शरीर में भी प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर उसका अवच्छेदक है आत्मा का, उसी को कह रहे हैं। ठीक है ना? शरीर से सुखादि अधिकरणता अवच्छेद, शरीर जो है सुखादि का अधिकरण, सुखादि अधिकरणता का अवच्छेदक होने से उसमें वो प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार कह रहे तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया। अरे भैया हम ये नहीं कह रहे कि चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र से माने इधर ध्यान दो, जी क्या देख रहे हो? चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, अनधिष्ठान की अधिष्ठान, अनधिष्ठान नहीं, हाँ। प्रति प्रत्यनधिष्ठानतया लिखा है ना, इतना कहाँ ना नहीं बना प्रति नहीं बना है तो लिखिए ना, उसमें क्या है? चैतन्यस्य, ठीक है ना? जी तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, प्रत्यनधिष्ठानतया लिखा है ना? जी तो तथा उसी प्रकार चैतन्य मात्र से, तो हमारे यहाँ पर चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र का अर्थ कीजिए शुद्ध चैतन्य। जी क्या है चैतन्य मात्र का अर्थ? क्या किया? शुद्ध चैतन्य। ये मत समझिए कि चैतन्य बहुत है और चैतन्य मात्र है। चैतन्य माने चैतन्य मात्र में शुद्ध चैतन्य से, तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रत्यान से, माने चैतन्य मात्र माने शुद्ध चैतन्य है, वो शुद्ध चैतन्य में रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, वो शुद्ध चैतन्य जो है रजत के प्रति अनधिष्ठान नहीं है। हमारे मत में शुद्ध चैतन्य रजत का अधिष्ठान नहीं है, अनधिष्ठानतया, रजत का अधिष्ठान न होने से। कौन है अधिष्ठान? तो कह रहे इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य तदाधिष्ठानत्वेन, इदम अवच्छिन्न जो चैतन्य है वही क्या है? रजत का अधिष्ठान है। तो कहे शुद्ध चैतन्य क्यों अधिष्ठान नहीं है? जी देखिए शुद्ध चैतन्य को अधिष्ठान मानोगे उसका, जब तो क्या क्या आपत्ति आएगी यदि शुद्ध चैतन्य को अधिष्ठान मानोगे तो? जी। तो देखिए आपत्ति यह आएगी, जब तक शुद्ध चैतन्य का अपरोक्ष आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक रजत की निवृत्ति नहीं होगी। नहीं होगी। परंतु रजत की निवृत्ति होती है कि नहीं? होती है ना, इसलिए उसको शुद्ध चैतन्य का उसका अधिष्ठान नहीं माना जाता है। समझ में आया प्रश्न उत्तर? ठीक है, वो पूछूंगा मैं कल, ठीक है ना? एक एक चीज पूछ लेंगे आप, ठीक है? तो इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य, ठीक है ना, तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, अधिष्ठान न होने से, कौन अधिष्ठान है? तो इदम अवच्छिन्न चैतन्य से तदाधिष्ठानतया, ठीक है ना? इदम अवच्छिन्न चैतन्य से तदाधिष्ठानत्वेन, इदम अवच्छिन्न चैतन्य ही उसका अधिष्ठान होने से, अधिष्ठान इदम अवच्छेदकतया, और उसका अवच्छेदक कौन है? इदम, इदम अवच्छिन्न चैतन्य रजत का अधिष्ठान है, तो उस चैतन्य का अवच्छेदक कौन हो जाएगा? इदम हो जाएगा। तो वही कह रहे इदम अवच्छिन्न चैतन्य से कहा गया। हाँ, तो इदम अवच्छिन्न चैतन्य से तदाधिष्ठानत्वेन इदम अवच्छेदक, तो इदम अवच्छेदक होगा कि नहीं उसका? तो इदम अवच्छेदक होने से, ठीक है ना, इदम अवच्छेदक होने से, ठीक बात समझे? तो चैतन्य में जो निष्ठ, चैतन्य निष्ठ जो रजत है, वो रजत क्या है? इदम के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है। इदम के साथ भी उसकी क्या होती है? प्रतीति होती है। जैसे सुखादि का अधिकरण आत्मा ही है, तो परंतु सुखादि के अधिकरणता का अवच्छेदक शरीर होने से शरीर में क्या होता है? सुखादि का उपलब्ध होता है, जैसे होता है। उसी प्रकार जो रजत है उसका अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य है, उसका उपादान वही रहता है, परंतु उसका अवच्छेदक इदम है, इसलिए इदम के साथ इदम तादात्म्यपन्न उसकी प्रतीति होती है। ठीक बात समझे? हाँ, तदाधिष्ठानत्वेन इदम अवच्छेदक, इदम अवच्छेदक होने से रजतस्य, रजत की पूर्ववर्ती संयोग, रजत में रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय उपदय, रजत में पूर्ववर्ती संसर्ग माने रजत का पूर्ववर्ती के साथ संसर्ग माने संबंध, तादात्म्य संबंध, जो रूप जो प्रत्यय हो रहा है माने इदम रजतम, इस इत्याकार जो प्रत्यय होता है उसकी उत्पत्ति होती है, उपादन उसका उत्पन्न होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय, रजत में पूर्ववर्ती संसर्ग उत्पन्न होता है। पूर्ववर्ती रजत में पूर्ववर्ती संसर्ग माने इदम रजतम, पूर्ववर्ती यह रजत है, इदम रजत, ये संसर्ग रूप तादात्म्य,
इदम के साथ तादात्म्य जो है, वो जो तादात्म्य की जो प्रतीति, तादात्म्य प्रत्यय क्या होता है, उपपन्न होता है इस तरह से अवच्छेदक होने से। ठीक बात समझ गए? जी। तो देखिए आ गया ना समझ में? अब एक लास्ट शंका है और एक लास्ट प्रश्न समाप्त, ठीक है? जी। देखिए क्या करें, तस्य च विषय चैतन्यस्य तदान्तकरणोपै चैतन्य अभिन्नतया विषय चैतन्य अध्यस्तम अपि रजतम साक्षिन्य अध्यस्तम केवल साक्षी वेद्यम। अब यहाँ पर एक शंका समझिए, ठीक है ना? आपने क्या कहा, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में रजत, इदम अवच्छिन्न चैतन्य रजत का अधिष्ठान है, माने इदम अवच्छिन्न चैतन्य में वो क्या है, अध्यस्त है रजत। रजत कहाँ अध्यस्त है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य में जो अध्यस्त रजत है, तो वो तो फिर साक्षी में अध्यस्त नहीं हुआ ना। इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हुआ, साक्षी कौन है? अंतकरणोपै चैतन्य, उसमें अध्यस्त नहीं हुआ वो, ठीक है ना? तो उस साक्षी में वो अध्यस्त न होने से वो जो आरोपित रजत आदि है, ठीक है, उसमें जो केवल साक्षी वेद्यता है, सुखादिवत अनन्य वेद्यत्व है, वो सुखादिवत अनन्य वेद्यत्व केवल साक्षी वेद्यत्व जो मानते हैं उनमें सांप्रदायिक लोग, इसकी उपपत्ति कैसी होगी आपकी फिर? क्योंकि जो साक्षी में अध्यस्त पदार्थ है वही केवल क्या है, साक्षी वेद्य है। और सुख असाक्षी, जैसे सुख दुख आदि कहाँ पर है? अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में, चैतन्य अविद्या से अविद्या कार्य, तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में क्या है, वो अध्यस्त है। और अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और साक्षी एक ही है, इसलिए वो क्या है, अंतकरण उपहित चैतन्य साक्षी में अध्यस्त है। तो साक्षी में अध्यस्त है इसलिए वो क्या है, केवल साक्षी के द्वारा वेद्य है, साक्षी द्वारा वेद्य है। अब ये जो रजत है, रजत में भी आप क्या मानते हैं, केवल साक्षी वेद्य तो मानते हैं उसमें, परंतु साक्षी वेद्य कब होगा, जब वो साक्षी में अध्यस्त होगा, तभी साक्षी का वेद साक्षी से वेद्य होगा। परंतु आपने तो कहा इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हो, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त रजत साक्षी वेद्य नहीं है। ये प्रश्न क्या उसमें, तो उसका उत्तर ग्रंथकार अब दे रहे हैं। तस्य च विषय चैतन्यस्य तदान्तकरण उपहित चैतन्य अभिन्तर। तस्य माने तस्य च रजतस्य, वही रजत है, विषय अवच्छिन्न, तस्य च नहीं, इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य, रजतस्य नहीं, तस्य च इदम अवच्छिन्न चैतन्य का विषय चैतन्यस्य, तस्य च लिखा ना, तस्य च विषय चैतन्य, विषय च इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य तदान्तकरण उपहित, माने जिस प्रमाता में ये अध्यास हो रहा है, जिस प्रमाता को भ्रम हो रहा है, उस तदान्तकरण, उस प्रमाता का जो अंतकरण है, ऐसे समझना, तत्फल का अंत, ठीक। तस्य च विषय चैतन्यस्य तदान्तकरण उपहित चैतन्य अभिन्नता, तद अंतकरण उपहित चैतन्य, जो विषय चैतन्य है वो क्या है, तद अंतकरण उपहित, माने जो प्रमाता है, उस जो जिसमें अध्यास हो रहा है, तत्स्थित जो अंतकरण है, उस अंतकरण उपहित जो चैतन्य, उससे क्या है हुआ, अभिन्न। विषय चैतन्य और अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य का क्या है, अभेद है। क्यों? क्योंकि अंतकरण कहाँ गया है, वो इदम देश में चला गया है, पूर्ववर्ती पदार्थ के पास गया है अंतकरण, और पहले बताया, और विषय की कहाँ है, वहीं पर है, विषय चैतन्य, विषय भी कहाँ है, इदम विषय आगे सामने, तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य वहाँ, और अंतकरण भी वहाँ चला गया है, तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य भी है कि ना, तो उपाधि का दोनों का एक देश चित्त से दोनों में अभेद हो गया। तो पहले बताया ना, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य और विषय चैतन्य क्या है, अभिन्न, एक ही है। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं, तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न ही अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य होगा, क्योंकि दोनों उपाधि एक ही स्थित तो एक ही हो गया। तो विषय चैतन्य में, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में जो अध्यस्त रजत है, वो साक्षी चैतन्य में भी, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में भी अध्यस्त होगा, तो और अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य और साक्षी एक है, तो वो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त, साक्षी में भी अध्यस्त हो गया, क्या तो साक्षी में अध्यस्त हो गया वो, तो साक्षी में अध्यस्त, तस्य च विषय चैतन्य से तदान्तकरण उपहित चैतन्य अभिन्नता है, चैतन्य से अभिन्न होने से विषय चैतन्य अध्यस्तम अपि रजत, विषय चैतन्य में ही अध्यस्त है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तम अपि रजत, अध्यस्त रजत होने पर भी रजतम साक्षी में अध्यस्त, रजत क्या है, साक्षी में अध्यस्त, क्योंकि इदम अवच्छिन्न चैतन्य और साक्षी एक ही है, इसलिए वो क्या है,
साक्षी में अध्यस्त, साक्षी में अध्यस्त है। और केवल क्या है वो? साक्षी वेद्य है। साक्षी वेद्य तो चला गया। सुखादिवत अनन्य वेद्य में सुखादि के समान अनन्य वेद्य है, केवल साक्षी वेद्य है। और सुखादि के समान अनन्य वेद्य का अर्थ न वेद्यम अनन्य अनन्य वेद्य का अर्थ वहाँ करते हैं अदुष्टकरण अवेद्यम, माने जो अदुष्टकरण से वेद्य नहीं है, इंद्रियादि अदुष्टकरण से जो वेद्य नहीं है, अनन्य वेद्य। सुख दुख आदि अदुष्टकरण जो इंद्रिय से वेद्य है क्या? नहीं। तो वही अनन्य वेद्य का। अनन्य वेद्य अदुष्ट अकरण अदुष्टकरण अवेद्य, अनन्य वेद्य का अर्थ कीजिए अदुष्टकरण अवेद्य, अनन्य वेद्य। ठीक है, माने जो अदुष्टकरण से वेद्य नहीं है, केवल साक्षी से वेद्य, वही अनन्य। सुखादिवत अनन्य वेद्यम इति च उच्यते। इस प्रकार से बताया कि साक्षी में अध्यस्त है तो केवल साक्षी वेद्य दोष में है, कोई दोष नहीं है। अब इसके बाद आगे शंका करेगा वो साक्षी में अध्यस्त है तो इसकी प्रतीति अहम रजति इत्याकार प्रतीति होनी चाहिए सुखादि के समान। ये प्रश्न उठाएगा आगे, उसका प्रश्न समाधान हम कल करेंगे।